हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। सुहान्स फैमिली में खुश आमदीद। जी तो दोस्तों, आज मैं बताऊंगी आपको 3 किचन टिप्स जो कि हैं बहुत ही आसान। ओके। टिप नंबर 1 की तरफ। टिप नंबर 1 के लिए ली है मैंने चूल्हे की जाली, जो कि हो गई थी बहुत ज़्यादा गंदी। तो चूल्हे की जाली रेगुलर हम साफ़ नहीं करते, इस पर आ जाती है जंग और लग जाता है मैल। तो आज हम करेंगे चूल्हे की जाली को साफ़ सिर्फ 2 चीज़ों से। तो इसके लिए लिया है हमने एक बर्तन, एक साथ में इनो और काट लिया है एक लेमन। अब जाली हम रखेंगे बर्तन में। अच्छी बहुत ज़्यादा सूखी, बहुत ड्राई हो गई थी, तो इस पर हम थोड़ा सा डालेंगे पानी ताकि ये जाली हो जाए गीली। और अब हम पानी के बाद इसमें डालेंगे इनो। तो इनो जो हर घर में मौजूद होता है दोस्तों, तो इनो हम इस डाली पे डालेंगे। जी तो इनो मैंने इस पर डाल दिया है। अब आप देखेंगे इस पे बन गए हैं बबल्स। जो मैल है, इसकी जंग है, वो फूलने लगेगी। और इस पे मैं निचोड़ दूंगी लेमन। तो लेमन मैंने हाफ ही इसमें निचोड़ दिया था। और अब हम इस डाली को रख देंगे 10 मिनट्स के लिए। तो दोस्तों 10 मिनट्स के लिए हम इस जाली को भिगोकर छोड़ देंगे। अच्छा, इसके साथ ही हम चलेंगे टिप नंबर 2 की तरफ। तो उसके लिए मैंने ली है एक छुरी जो बिल्कुल रफ थी, जिस पे आ गई थी जंग और इस्तेमाल नहीं हो रही थी। तो टिप नंबर 2 है इस छुरी को किस तरह साफ़ किया जाए। ये जो लिक्विड है जिसमें हमने जाली भिगोई है, लेमन और इनो वाला, तो इसको हम वेस्ट नहीं करते। इसको हम छुरी पे लगाएंगे अच्छी तरह। किसी भी फालतू रफ कपड़े से आप जो है इसको लगा लें। और जो साथ में लेमन था उसको भी मैं कर दूंगी छुरी पे अच्छी तरह रब। अब इन दोनों चीज़ों को हम रख देंगे 10 मिनट्स के लिए एक साइड पर, जब तक हम आएंगे टिप नंबर 3 की तरफ। तो ये है पतीला चाय का। और चाय की पत्ती जो हम चाय बनाने के बाद फेंक देते हैं, अब हम करेंगे उसका इस्तेमाल। ये पतीली काली इसलिए हो गई है, जो लोग सिलेंडर यूज़ करते हैं वो इस प्रॉब्लम को समझ सकते हैं कि बर्तन हो जाते हैं काले, क्योंकि गैस का मसला तो दोस्तों बहुत ज़्यादा है। तो चाय की पत्ती लगाकर छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए। इसके लिए मैंने लिया है स्कॉच ब्राइट। आपके पास जो भी है, जूना वगैरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसको मैं अब करने लगी हूँ साफ़। तो आप देखेंगे ना ही कोई लिया है साबुन, ना ही कोई डिश वॉश। तो आपकी प्रॉब्लम अब हो जाएगी हल। इतनी सारी कालक साफ़ हो जाएगी सिर्फ चाय की पत्ती से, जो कि आपको बहुत ज़्यादा साबुन यूज़ हो जाता है, जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो आप चाय की पत्ती से ही करें पतीला आप साफ़। तो ये मैं आपको साफ़ करके दिखा रही हूँ यहीं। जी तो दोस्तों, अब काफ़ी हद तक पतीला साफ़ हो चुका है, कालक इसकी हट चुकी है आपके सामने। और अब मैं इसे वॉश करके ले आई हूँ। वॉश करने के बाद देखें इसको कितना चमक चुका है ये। तो अब आ जाते हैं अपनी पहली टिप की तरफ वापस। जो हमने जाली भिगो के रखी थी, 10 मिनट्स हो चुके हैं। अब मैं आपको जाली दिखाती हूँ। तो इसे हम एक कपड़े की मदद से साफ़ कर लेंगे। मज़ीद इस जाली को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इसकी जंग हट चुकी है और अपनी असली शक्ल में जाली वापस आ चुकी है। तो अब हो गया है चूल्हे की जालियाँ साफ़ करना निहायत आसान, सिर्फ लेमन और इनो के इस्तेमाल से। देखें जाली हो गई है कितनी साफ़। अब जो जाली के साथ ही हमने छुरी पर लगा के रखा था लेमन, बहुत ही गंदी हो चुकी थी ये छुरी। तो अब हम देखते हैं छुरी का क्या हुआ है। तो दोस्तों ये देखिए, हम जो लेमन बचा था मैं वो ही छुरी पर रब करती जाऊंगी। तो आप देखेंगे कि कालक गौर करेंगे तो गिरना इसकी शुरू हो गई है, इसकी जंग। लेमन जितना भी आप लगाएंगे उतना इस पे चमक आती जाएगी और छुरी अपनी असल शक्ल में आ चुकी है वापस। जंग इसका हो चुका है ख़त्म। और जीन्स का कपड़ा लेंगे क्योंकि थोड़ा होता है हार्ड, तो इससे हम छुरी करेंगे अच्छी तरह से साफ़। तो छुरी हो चुकी है यहाँ साफ़। लेमन बहुत ही दोस्तों फ़ायदेमंद है, जिस भी चीज़ पे आप लगाते हैं उसकी चमक वापस आ जाती है। तो छुरी हो चुकी है साफ़। अच्छा, अब इसकी धार हो चुकी थी ख़त्म, क्योंकि इस पर आ गई थी जंग और ये इस्तेमाल भी नहीं हो रही थी। तो छुरी अब मैं करूँगी तेज़, और साथ ही इसके आपको एक और टिप मिल जाएगी। तो हम ले लेंगे अपने किचन से कप के बैक साइड पर रगड़ेंगे छुरी को 8 से 10 बार। तो इस तरह करते रहेंगे ऊपर नीचे, तो एक आवाज़ आएगी आपको और छुरी भी साथ में हो जाएगी हमारी तेज़। तो अब हम कुछ काट के देखते हैं दोस्तों कि अब कुछ कट रहा है इस छुरी से या नहीं। तो इसके लिए मैंने लिया है एक आलू। अब मैं आलू काटने लगी हूँ। तो जी तो देखें, आलू आराम से कट गया, इसकी जंग भी हट गई है और छुरी भी साफ़ हो गई है। तो तीनों चीज़ें हमारी साफ़ हो चुकी हैं। तो दोस्तों मेरी टिप्स आपको कैसी लगी, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।